नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात किसानों की। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद के लिए लाइन में लगे किसानों को खाद तो नहीं मिला, लाठियां जरूर मिली। 24 से 48 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भी किसान खाली हाथ ही रह गए और जब विरोध किया तो प्रशासन ने लाठियां बरसा दी। इसी लाठीचार्ज से जहां सियासत गर्मा गई है, वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या खाद वितरण में लापरवाही बरत रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? सीएम के सख्त निर्देशों के बावजूद किसानों को कौन परेशान कर रहा है? क्या खाद माफिया और बिचौलियों के हाथ की कठपुतली बन गया है प्रशासन? प्रदेश के लाठीबाज अफसरों पर क्या सीएम के गुस्से की गाज गिरेगी? किसानों को क्यों नहीं मिल रही वक्त पर खाद? इसका जवाब दे कौन है? ये तमाम सवाल हैं आज जिन पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों से खाद के किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। किसानों को 2 बोरी खाद के लिए कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ रहा है। खाद की दुकान सुबह खुलती है, लेकिन लोग रात से ही लाइन में लग जाते हैं। भोजन पानी को त्याग कर लाइन में लगे किसानों को खाद की जगह मिलती हैं लाठियां। जी हाँ, सही सुना आपने। रीवा से ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां मंगलवार देर रात खाद नहीं मिलने से किसान आक्रोशित हो गए और करहिया मंडी में धरने पर बैठ गए। किसानों के प्रदर्शन और नारेबाजी से प्रशासन एक्शन में आ गया और किसानों की समस्या सुलझाने की बजाय उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे कई किसान घायल हो गए। खाद के लिए लाइन में लगे किसान क्यों आक्रोशित हुए और प्रशासन के खिलाफ क्यों नारेबाजी की, इसको समझना जरूरी है। करहिया मंडी में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। खाद के लिए 24 से 48 घंटे तक लाइन में लगे रहे। मंगलवार शाम को काउंटर बंद कर दिया गया। किसानों ने विरोध जताया तो हालात बिगड़ गए। किसानों ने मंडी परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। वहीं किसानों पर लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ गया है। प्रदेश के सीएम मोहन यादव किसानों पर हुए लाठीचार्ज से बेहद गुस्से में हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों तथा जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन कलेक्टरों की प्रशासनिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई है, जो खाद वितरण के मामले में किसानों का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। खाद की कमी के नाम पर सरकार की किरकिरी हो रही है। ऐसे में जिलों के कलेक्टरों को हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा हो। जिलों में खाद वितरण की जरूरी व्यवस्था बनाएं। जिलों में खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जन प्रतिनिधियों से भी साझा की जाए। सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। रीवा में लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत गर्म है। विपक्ष इसे प्रशासन का अत्याचार बता रहा है, तो सरकार भी अधिकारियों के रवैये पर सख्त नजर आ रही है। अब देखना है कि किसानों पर लाठी भांजने वाले पुलिसकर्मियों या प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या एक्शन होता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। शैलेश यादव जी हैं, किसान नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के, और शिवम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं एमपी बीजेपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, खाद नहीं मिल रहा, लाठियां मिल रही हैं, किसानों की क्या गलती है? शिवम जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शैलेश यादव जी, क्या स्थिति है प्रदेश की? आप लोग तो जाते होंगे, क्या कमी है खाद की? कालाबाजारी हो रही है? वास्तविक स्थिति क्या है? क्यों ये सिचुएशन बन रही है? सरकार टोटल फेल है। सरकार को सिर्फ अपना वोट मांगना आता है। किसानों का यूज करते हैं और किसानों को आज तक ये कई सालों से, कई वर्षों से यूज कर रहे हैं। वोट के नाम पे घर घर चले जाएंगे। आज मेरा किसान खेत के अंदर परेशान हो रहा है, ना उसको यूरिया मिल रहा है, ना उसको डीएपी मिल रही है। हर चीज महंगी कर दी है इन्होंने, और किसानों पे लाठीचार्ज। इन लोगों को सोचना पड़ेगा। अधिकारी को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है। मंत्री खुद इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री भी बिल्कुल फेल हो रहे हैं। इनको, सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। किसान अन्नदाता है, किसान को मजाक बना के रखा इन लोगों ने।
आज नीम कोटेड यूरिया कहाँ गया? इनकी तैयारियां कहाँ गई? चुनाव के लिए तो वर्षों से तैयारियां करते हैं, हर साल किसानों के लिए जब यूरिया आता है तो वो कहाँ चला जाता है? काला बाजारी कर रहे हैं, बीजेपी टोटल दलाली कर रही है किसानों के नाम पे। इसमें राजनीतिक आरोप से इतर मैं थोड़ा जमीनी स्थिति आपकी समझना चाहता हूं आपसे कि स्थिति है क्या सर वहां पर? क्या इसमें प्रशासनिक अधिकारी जो हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? क्यों मैनेजमेंट खराब हो रहा है वहां पर? मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूं। सर मैनेजमेंट ऐसा है कि ये लोग मैनेजमेंट करने ही नहीं चाहते हैं। मैनेजमेंट के नाम पे ये सिर्फ मुख्यमंत्री तो लगातार कह रहे हैं ना कि वहां पर मैनेजमेंट किया जाए, उनकी तो नाराजगी है इस बात को लेकर। सर नाराजगी कमरों में बैठने से नहीं होती है, बंद कमरे के अंदर ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। इनने ग्राउंड के अंदर क्या कर रहे हैं इन लोगों ने? तैयारी किस बात की तैयारी करी है? कोई तैयारी नहीं करी इन लोगों ने। सिर्फ किसानों के नाम पे वोट लेते हैं कि हमें वोट कैसे मिल जाए, और किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। किसानों को हर चीज में महंगा, चाहे डीएपी हो, चाहे खाद हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, उनको हर चीज तो महंगी दे रहे हैं। आज उन्हें मिल क्या रहा है? किसानों को यदि कोई भी कार्य करना है तो अपने घर में फीस नहीं भर पा रहे हैं, ना कोई पालन पोषण कर पा रहे हैं। शिवम जी के पास आता हूं। शिवम जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ सर आवाज आ रही है। शिवम जी से मैं जानना चाह रहा था, लेकिन अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उनको शायद। आ रही है मुझे आवाज। शिवम जी क्यों स्थिति है? किसानों को खाद चाहिए सर, लाठियां नहीं चाहिए। देखिए स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार भी पूरी तरीके से संवेदनशील है। इस प्रकार का जो विषय संज्ञान में आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल शिक्षा बैठक, जिलाधिकारी हैं उनको कड़ाई के साथ निर्देशित किया कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। सरकार क्योंकि पिछले रबी की सीजन में जितना भी हमने एक मिनट शैलेश जी प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। उससे इस बार 10% ज्यादा हमने प्रोक्योरमेंट करके रखा। शैलेश यादव जी 1 मिनट कंप्लीट कर लें, अभी से डिबेट में इस तरह से मत कूदिए सर प्लीज, मौका दूंगा मैं आपको। हाँ शिवम जी। सीजन की तुलना में इस बार हमने ज्यादा प्रोक्योरमेंट करके रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वितरण संबंधी कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है स्थानीय स्तर पर तो इसके लिए जो भी जिलाधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर नाराजगी जताई है। अगर अभी भी कुछ घंटों में स्थिति नहीं संभलती है तो जो लोग दोषी होंगे, जिन लोगों की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही होगी, जो लोग किसानों के साथ किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार का कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार में सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज जैसी घटना कभी भी किसानों की आड़ में कोई ऐसा व्यक्ति कर दे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार इसको लेकर के भी सजग है कि किसानों के विषय का कांग्रेस राजनीतिकरण न करने पाए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों को एक टूल के रूप में प्रयोग किया, कर्ज माफी का वादा किया, डिफॉल्टर बना दिए। इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश के इतिहास का एक जिसको बोलते हैं हिमालयन वो खाद का संकट सामने आया था। शिवम जी एक चीज बताइए, इस बार ये कहा जा रहा है, शैलेश जी 1 मिनट सर प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट रुक जाइए। शिवम जी मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या डिमांड थी इस बार और क्या आपको प्राप्ति हुई अब तक? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि खाद पूरा नहीं आ पा रहा है। जैसे यूरिया की डिमांड बताया जा रहा है कि लगभग 17 लाख टन की थी और जो प्राप्ति है वो मुश्किल से 10 लाख टन की है, तो फिर खाद पर्याप्त मिल नहीं पा रहा है क्या पीछे से? देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि खाद के प्रोक्योरमेंट को सरकार ने अगर 17 लाख टन की डिमांड इस सीजन में बढ़ी, पिछले सीजन में 10 लाख के आसपास थी, तो सरकार ने उतनी व्यवस्था को करके रखा था। इसमें हमने नकली फर्टिलाइजर्स को भी पकड़ा, जो लोग फ्लाइंग स्क्वाड बना करके इसका अवैध तरीके से भंडारण कर रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की। तो एक जो संस्थागत अप्रोच चाहिए था वो देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह सप्लाई चेन क्राइसिस, कई जगह मैनेजमेंट का क्राइसिस, ये चीजें देखने को मिल रही है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बैठक भी की है, किसान संगठनों के प्रतिनिधि मैं ये जानना चाहता हूं खाद अभी कितना मिल गया हमको जी? खाद अभी कितना मिल गया है, कितना आना बाकी है? देखिए इसका कोई ऑथेंटिक डाटा तो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लगातार जितनी भी आवश्यकता थी उतने उसी अनुपात में इस बार भी उसको सुनिश्चित किया गया था और लगातार 17.42 लाख मेट्रिक टन लगभग इस बार यूरिया का आवंटन वर्ष 2025 के लिए मध्य प्रदेश को मिला था। तो सरकार ने उस दिशा में लगभग प्राप्ति की थी और लगातार उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और 16 अगस्त तक लगभग 11.88 लाख मेट्रिक टन यूरिया हमने प्राप्त भी कर ली थी, जिसमें से लगभग 13.87 लाख टन जो यूरिया है वो किसानों तक पहुंचाया भी जा चुका था। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार एक कमिटेड अप्रोच को लेकर के इस पूरे उसमें चल रही है। एक मिनट में शिवम जी आपने क्या कहा कि 11 लाख आया, 13 लाख वितरित किया या कंफ्यूजन हुई? नहीं 13 लाख आया, 11 लाख वितरित हुआ, बोलने में त्रुटि है। हाँ ठीक
सत्यप्रकाश शर्मा जी, 2 वीडियो आए हैं सर वहां से। एक चर्चा ये हुई कि चाय बिस्किट दिए गए पहले वहां पर, और उसके बाद लाठी चली वहां पर। ये मैनेजमेंट क्यों ऐसा है वहां पर? क्यों ठीक से टोकन नहीं दिए जा सकते हैं? क्यों किसान को वेट करना पड़ रहा है वहां पर? टोकन दे दीजिए, उसको समय दे दीजिए, वो आ जाए ले जाए। ये तो बहुत सिंपल चीज है। इसको इतना क्यों मुश्किल कर दिया है कि किसानों को वहां बारिश में बैठना पड़े, 24-24 घंटे रात बितानी पड़े? क्यों इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं? देखिए लोकेन जी, सबसे बड़ी चीज यही है कि कहीं ना कहीं खाद डिस्ट्रीब्यूशन में मिसमैनेजमेंट तो है, क्योंकि आपके जो विजुअल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि समस्या है। तभी तो मुख्यमंत्री को आज इस विषय पर समीक्षा बैठक करनी पड़ी। लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी का, इससे मुझे लगता है कि वो कितने सिंसियर हैं कि समय पर और सुविधा अनुसार खाद किसानों को उपलब्ध हो सके। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल समीक्षा करके खत्म कर दी। उन्होंने जिन जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उन जिलों के कलेक्टर्स को भी टाइट किया है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हो सकता है कि इसका बड़ा परिणाम उन कलेक्टर्स को भुगतना भी पड़ सकता है, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब भी ऐसी स्थिति में होते हैं तो वो बड़ा एक्शन उन अधिकारियों पर करते ही हैं। लेकिन एक चीज बार बार जहन में आती है कि हर बार, चाहे रबी का सीजन हो, खरीफ का सीजन हो, खाद की किल्लत क्यों आती है? और वो भी कहां आती है? सोसाइटीज में आती है। तो इसका तात्पर्य 2 है कि एक तो जो प्लानिंग है खरीद की, वो प्लानिंग हमें कितनी आपूर्ति की जरूरत है उसके हिसाब से सही मैनेज नहीं होती है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर उपलब्धता हो गई है तो डिस्ट्रीब्यूशन में कहां परेशानी आ रही है, इस पर जिला प्रशासन, जहां जहां भी ये दिक्कतें आ रही हैं, वो जिला प्रशासन उतना गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। इस पर कहीं ना कहीं हर बार जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए सरकार को एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि जो जितनी आवश्यकता है उतना खाद की उपलब्धता एंश्योर हो और उसके बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करें, तभी मुझे लगता है कि इस समस्या से निजात मिल सकता है। धर्मेंद्र जी, आपकी नजर में दिक्कत कहां है? खाद की कमी, मैनेजमेंट खराब, कालाबाजारी हो रही है, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? लोकेन जी, ये कितना दुखद है। आज हमारा अन्नदाता, जिसे अपने खेतों में इस समय होना चाहिए अपनी फसल की उपज को मजबूत करने के लिए, वो आज खाद की बोरी लेने के लिए कई दिनों तक लाइनों में लगा है, और उसे खाद की जगह क्या मिल रहे हैं? डंडे। और ये तस्वीर आज की नहीं है, पिछले 1 महीने से लगातार आप देख रहे होंगे विभिन्न जिलों से इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 साल से केंद्र में और 22 साल से मध्य प्रदेश में, इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें नकली खाद कारोबारियों के साथ, और जो इसकी ठीक, मैं लौटता हूं सर। कुछ अभी फ्रेम में दिक्कत आ रही है आपके, लेकिन शैलेश जी, सरकार तो यहां पर संवेदनशीलता की बात कर रही है। ये निचले स्तर पर, क्योंकि कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जैसे सतना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर खाद के रेट तय किए जा रहे हैं। क्या ये निचले स्तर पर जो लोग हैं ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं वहां पर? सर, प्रशासन, मेरी नजर में तो प्रशासन फेल है। जब प्रशासन अपने लिए, अपनी चाहे तनख्वाह हो चाहे इनके वोट हो, उसका पूरा सिस्टम बनाता है, तो किसान के लिए सिस्टम इनके पास है ही नहीं। वर्षों से सिर्फ किसानों को ये यूज करते हैं। किसानों को यदि यूरिया पहुंचाना था तो क्या अपने अधिकारियों को, अपने प्रशासन को बोल सकते थे, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये स्थिति चाह रहे हैं कैसे भी करके समय कट जाए और हमारा समय कटे और किसान परेशान होता रहेगा। देखेंगे हम चुनाव के टाइम पे बच्चे तक लाइन में लग रहे हैं, महिलाएं लग रही है, उनके ऊपर लाठी चलाया जा रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है। इसमें जो भी सम्मिलित हैं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे प्रशासन हो, सबको दंड मिलेगा। माता सीता के नाम पे, हमारे किसान के धरती से माता सीता जन्मी और उनके पति के नाम पे, राम जी के नाम पे तो सरकार बना दी, लेकिन किसानों का भला नहीं किया इन्होंने।
किसानों को दुखी दिया है। किसान को क्या पैसे की जरूरत नहीं है अगली फसल में, दवाई की जरूरत नहीं है, उसके घर में कोई बीमारी शादी ब्याह है उसको पैसे की जरूरत नहीं है क्या? ये किसानों का सिर्फ यूज करते हैं। किसानों के बच्चे पढ़ लिख के कहाँ जा रहे हैं? आज प्रशासन नौकरियां तक नहीं दे रहे हैं, आउटसोर्स की नौकरियां करवाता है, शोषण करता है, चाहे नीचे से लेके आप ऊपर के स्तर तक देख लीजिए। इन्होंने सिर्फ किसान का शोषण किया है। किसान अन्नदाता है, किसान माफ नहीं करेगा। और ठीक, हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी कनेक्ट कर गए हैं। जी धर्मेंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लोकेन जी, आज अन्नदाता खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ा है, उसे खाद की जगह डंडे मिल रहे हैं। ये 22 साल से मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार और 12 साल से केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार के बिचौलियों के कारण और खाद की कालाबाजारी के कारण हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से ऐसे दृश्य पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों से आ रहे हैं। ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील के अंतर्गत एक सब तहसील है चीनो, उसमें किस प्रकार से खाद की कालाबाजारी की जा रही थी, इसका वीडियो 3 दिन पहले सार्वजनिक हुआ, पब्लिक में आया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। और हमारा अन्नदाता 2 बोरी खाद के लिए 24-24 घंटे लाइन में खड़ा है और लाठियां खा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे अन्नदाता को खाद देने की बजाय केवल जुमलेबाजी देते हैं। ये बात करते हैं 2022 तक मोदी जी कहते थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसानों का खर्चा दोगुना हो गया। आप देखिए, खाद की बोरी जो 50 किलो की आती थी वो 45 किलो की हो गई, लेकिन उसके दाम दोगुने हो गए। ऐसे ही आप उनके फर्टिलाइजर पर चले जाइए, खाद के तमाम जो प्रकार है उर्वरक उन पर चले जाइए, सबके दाम बढ़ा दिए सरकार ने। और दाम बढ़ाने के साथ साथ आज उन चीजों की सुलभता नहीं है। किसान महंगे दाम पर लेने को मजबूर है, वो ले भी रहा है, लेकिन वो भी उसे टाइम पर नहीं दे पा रही है सरकार। पूरी सरकार का सिस्टम। ठीक, मैं जवाब लेता हूं उनसे। शिवम जी, सवाल यहाँ पर शैलेंद्र जी भी खड़ा कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी खड़ा कर रहे हैं, और एआई के जमाने में हैं हम, तो डेटा की उपलब्धता तो होती ही है। सरकार को पता है कि हमारा रकबा बढ़ रहा है, तो उस तुलना में जो है वो डिमांड की जाएगी जाहिर तौर पर। तो फिर जब डेटा हमारे पास है, सारी चीजें हमारे पास हैं, तो फिर क्यों मैनेजमेंट हम पहले से नहीं कर पाते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमने आपको पहले भी बताया कि पिछली बार जो हमने प्रोक्योरमेंट किया था उसको लगातार हम बढ़ा करके कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले के जितने भी प्रभारी मंत्री थे, कलेक्टर हैं, सभी को निर्देशित किया है कि इसकी एक बार पुनर्समीक्षा करें और जहां पर भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं उसको तत्काल निराकृत किया जाए। और अधिकारियों को भी जिस स्तर का कठोर मैसेज उन्होंने देने का काम किया है वो हमारी सरकार की एक स्पष्ट नीति को प्रदर्शित करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हमने किसान संगठनों को भी कॉन्फिडेंस में लेने का काम किया। अगर हमारी उसमें अरुचि होती है, जहां तक लाठीचार्ज का विषय है, ये एक जगह पर घटना घटी और इस पर भी हम पूरी संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं कि अगर गलत ढंग से इसका बल का प्रयोग हुआ है तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हर जिले में किसान परेशान है। लोकेन जी, एक एक कर। हाँ, अभी शिवम जी पहले कंप्लीट कर ले। हाँ, देखिए, तो ये चीजें लगातार मध्य प्रदेश की सरकार इसमें पूरी संवेदनशीलता को बरतने का काम कर रही है और एक सिलसिलेवार ढंग से मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे विषय के निराकरण के लिए तत्पर है। और हम देख रहे हैं कि लगातार इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं और ये तो चंद घंटों का विषय। आप देखिएगा, शिवम जी ये बताइए कि किसानों को खाद तो उपलब्ध हो पा रहा है, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो महंगा खरीद सकते हैं, वो उपलब्धता कैसे है उनको अगर सरकारी दुकानों पर नहीं है तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार के पास खाद की जो क्वांटिटी है वो पर्याप्त संख्या में है। सिर्फ और सिर्फ उसके सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे हैं और जो एक लोकल मिसमैनेजमेंट है उसका विषय भी संज्ञान में आया है और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि कल से मध्य प्रदेश में न कतारें नजर आएंगी, न ही इस प्रकार का कोई कुप्रबंधन का दृश्य नजर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ किसानों को विषय लेते हैं। आज भी उनको दिल्ली जाना था, मध्य प्रदेश की सरकार के एक आयोजन था, लेकिन उस बीच उन्होंने समय निकाल करके इस विषय को वरीयता पे रखा। तो यह दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस स्तर की संवेदनशीलता किसानों के साथ रखते हैं। स्वयं एक किसान पुत्र होने के नाते उनको उनका दर्द भी मालूम है कि किन संघर्षों और झंझावातों से किसान किसानी को करता है। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट धर्मेंद्र जी को सुन लेते हैं। प्रत्येक चीज धर्मेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। लोकेन जी, भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि अगर इनकी सरकारी दुकानों पर खाद की उपलब्धता नहीं है, जैसा ये बता रहे हैं वहां दिक्कत आ रही है,
तो प्राइवेट जो दुकानदार हैं जो महंगे दामों पर खाद बेच रहे हैं उनके पास खाद कहां से आ रहा है? दूसरी बात, वही तो मैंने पूछा ना अभी सवाल। इतना भयावह दृश्य आपने देखा है? संबोधित करते हैं उन माता बहनों को थाने में लाइन पे लगवाया। अभी ग्वालियर जिले की करैया थाना से पे आपने दृश्य देखे होंगे, पब्लिक डोमेन में वीडियो सार्वजनिक हुआ। वहां माताएं बहनों को खाद लेने के लिए दुकान पर नहीं थाने में लाइन लगानी पड़ी। ये क्या वो अन्नदाता अपराधी है? आप उसको थानों में लाइन लगाने के लिए 24 घंटे खड़ा करके रखे हुए, आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं अन्नदाता को। और आपने जुमलेबाजी की कि सब कुछ ठीक है, 22 साल हो गए आपकी सरकार को, 12 साल हो गए केंद्र में आपकी सरकार को, अन्नदाता को एमएसपी आप दे नहीं पाए। धान और गेहूं के जो 3100-2900 रुपए मूल देने की बात, ठीक, मैं लौटता हूं सर आपके पास, थोड़ा पॉइंट पर रहते हैं। आज खाद की बात करें तो खाद पर डिस्कस करें। ठीक, मैं सत्यप्रकाश जी एक बात समझना चाहता हूं कि ये विषय अनिल यादव जी ने सर्वे किया है स्वामीनाथन आयोग। एक मिनट सर, एक मिनट मैं लौटता हूं, एक मिनट शैलेश जी, एक मिनट। हाँ, मैं सत्यप्रकाश जी से जानना चाहता हूं। सत्यप्रकाश जी, ये मैनेजमेंट का काम राज्य सरकार का है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या ये सही माना जाए? क्योंकि इस बात को अभी खुद शिवम जी भी बता रहे थे कि जो डिमांड है वो केंद्र से सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। क्या खाद की कमी है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्यों जब केंद्र से जो डिमांड की जा रही है वो पूरा नहीं भेज पा रही है वहां मध्य प्रदेश को? देखिए शिवम, लोकेश जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये तो निश्चित है कि जब भी कभी क्राइसिस आता है, आपने खाद के कारण भिंड कलेक्टर और वहां के विधायक, बीजेपी के ही पार्टी के विधायक हैं, उनके बीच का हॉट टॉक देखा होगा। उनके बीच में जो हॉट एक्सचेंज हुए हैं उससे आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि समस्या तो है, लेकिन समस्या के जन्म का कारण ये भी हो सकता है कि आपूर्ति कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो ऐसी स्थितियां निर्मित होती। लेकिन एक चीज आपको स्पष्ट है, सत्य बोल देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ा महत्वपूर्ण मीटिंग ली है, उसमें सभी विभाग जो रिलेटेड हैं उनको बुलाकर ये भी कहा है, वो कलेक्टर्स को कहा है कि अगर अव्यवस्था फैलती तो उत्तरदायी होंगे। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है उन्होंने कि अगर कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है उस पर रेगुलर मॉनिटरिंग वो कलेक्टर रखें और उनके अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई करें। तो ये तो तय है कि समस्या है। जब सरकार इतनी सक्रिय हुई है तो इसका मतलब है कि समस्या है। लेकिन एक चीज है, कुछ कारण भी हैं कि सेंटर से उतना, या तो जो पहले डिमांड हो गया उसके कारण जितना खाद आना था वो आ चुका, और जो एनालिसिस, जो असेसमेंट करना चाहिए था कि कितना इस बार बुवाई हुई है, कितना खाद लग सकता है, कहीं ना कहीं उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट की चूक है या पर्टिकुलर उन अधिकारियों की चूक है जो समय रहते सेंटर से उतना खाद डिमांड नहीं कर पाए। ये भी कारण है। लेकिन एक चीज जरूर सवाल खड़ा करती है कि प्राइवेट दुकानों पर जब मिलता है और सोसाइटीज पर नहीं मिलता, तो इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जिससे कि वो महंगे खाद की तरफ किसान जाएं। इस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, बड़े एक्शन की भी जरूरत है। तो ये चीज सुधारी जा सकती है, क्योंकि खाद है, चाहे वो निजी दुकानों पर हो या शासकीय दुकानों पर हो, पर उपलब्धता तो स्टेट के अंदर है। फिर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि अगर उपलब्धता है तो सभी को नियमानुसार, जरूरत अनुसार खाद की उपलब्धता होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन मैं ये मान कर चलता हूं कि अगर सरकार जागी है तो उसके परिणाम आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सत्यप्रकाश जी, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, वैसे तो ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं क्योंकि किसानों से जुड़ा इशू है और जाहिर तौर पर हमारे किसान ऐसा नहीं है कि वो महंगे दाम खरीदना चाहेंगे। अमूमन ये होता है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ऑप्शन होते हैं लोगों के पास, और जो संपन्न है वो प्राइवेट के पास चले जाते हैं, जो संपन्न नहीं है वो गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन इस मामले में तो जाहिर तौर पर जो किसान है वो कोशिश यही करेगा कि उसको सोसाइटी से खाद मिल जाए। तो फिर इसमें क्या प्राइवेट जो पार्टनर हैं इसमें उनको सरकार सब्सिडाइज कर सकती है कि भैया अगर हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं वितरण, तो आपका भी हम इसमें मिलाते हैं और आप वितरित कीजिए, जो भी सब्सिडी बनेगी वो सरकार दे दे उसमें। सर इनकी जो सोसाइटियां भी है ना वो खाद्य आपूर्ति निगम के इन्हीं के लोग चला रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं सत्यप्रकाश जी से सवाल था, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं।
लोकिन जी, बड़ा अच्छा सजेशन है और बड़ा अच्छा सवाल है कि देखिए, खाद बेस्ड खेती है इस समय, और वही जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था उससे होती है। अगर हम बड़े फार्मर्स हैं उनको उपलब्ध भले ही ना करा पाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं 5-6 एकड़ से कम जिन पर जमीन है, उनके लिए ऐसी सुविधा प्रदान की जा सकती है। आप ये जानते हैं कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए खेती के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। वो तो खाद के कारण, आज जब इतनी जमीनें पुराने समय में होती थी तो आदमी केवल खाने की व्यवस्था कर सकता था, दूसरी व्यवस्थाओं के लिए उसको पलायन करना पड़ता था। लेकिन आज खाद के कारण उत्पादन बढ़ा, जिससे कि उनकी आवक बढ़ी, और आवक बढ़ने से ही उनका आगे की गृहस्थी चलती है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम सरकार इस तरफ अगर कदम उठाती है कि मार्जिनल फार्मर्स को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो ये बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और समय पर खाद मिल जाएगा। अगर समय पर खाद नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड है, रखिए अपना पॉइंट, मैं क्लोज कर रहा हूं। जितने बड़े काश्तकार और भाजपा के नेता और इनके समर्थित कार्यकर्ता, उन सबके पास तो खाद पहुंच गया। अगर आप एक जमीन पर रिपोर्ट करा लेंगे तो आपको पता लगेगा वो छोटा किसान, गरीब किसान आज। चलिए पॉइंट है, मैं शिवम जी से रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि क्लोज करना है डिबेट। शिवम जी, लाइनें खत्म होंगी, अब जल्दी जवाब दीजिए। और वो जो कह रहे हैं कि कालाबाजारी है, मिली भगत है अगर कुछ लोगों की, तो उन पर कार्रवाई। हाँ लोकेन जी, कालाबाजारी मध्य प्रदेश में अगर कहीं पर भी हुई है तो एफआईआर भी की गई है, संबंधित जनों को आइडेंटिफाई भी किया गया है, लाइसेंस कैंसिलेशन की भी प्रोसेस चली है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कभी, कमलनाथ जी ने इस तरह का कोई एक्शन लिया हो किसानों के लिए? मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्ती दिखाई है, संज्ञान लिया है, जल्द एक्शन भी जो है वो देखने को मिलेगा और ये जो लाइनें खत्म होंगी और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन पर भी एक्शन होगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।